हेलो फ्रेंड्स, माध्यम अकेडमी 210 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वीडियो कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत केमिस्ट्री के सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 5 चैप्टर तक पूरा कवर करेंगे। फिजिक्स और बायो के हो ही चुके हैं, बाकी मैंने लॉन्ग शॉर्ट पूरा प्रोवाइड करवा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता है, केमिस्ट्री में अलग, बायो में अलग, फिजिक्स में अलग, वो कर लीजिएगा। सोल्यूशन भी करवाया, प्लेस पर जाके कर लीजिएगा। डिक्टो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, आपने हिंदी में देख ही लिया, मैथ में देख ही लिया। डिक्टो आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी, एकदम बिंदास होकर रिवीजन करिए। पहले आप देख लो अच्छे से आंसर, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड बार फिर से आपको देखना है और आप माइंड में आंसर लगाएंगे कि आपका सही जा रहा है या नहीं। इस तरह से आप करेंगे 2 बार तो ईजिली आप कर लेंगे। फर्स्ट में है श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो होती है उसमें क्या यूज होता है, तो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर Ag क्लोराइड Cl। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है, कौन सा असत्य है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड गलत है, बाकी ये दोनों सही है। मैंने आपको रेडॉक्स अपक्रिया अच्छे से बताई है, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों जब होती है तो वो रेडॉक्स कहलाता है, उसी में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उपचयत अपचयत वाला अच्छे से मैंने करवाया, ये सही है, ये दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे कार्बन उपचयत हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है और इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये अपचयत हो रहा है। ये दोनों सही हैं, जो असत्य पूछे हैं वो ये दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की ये पूछ रहा है, आपको टाइप पूछ रहा है। मैंने सारे टाइप करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप को याद करना है। संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, सब कुछ आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। विस्थापन कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे इसने ऐसे क्रिया कर ली, एफ यहाँ पे अलग हो गया, तो ये विस्थापन हो गया। डबल द्विविस्थापन कब होता है, जब दोनों रिएक्शन करते हैं। अच्छे से मैंने कराया है, तो आप कर लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु ये जिंक है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, तो ये होगा V। अच्छे से आपको सूत्र बनाना आना चाहिए। ये लेड है, ये नाइट्रेट है, तो लेड मतलब सीसा की वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे रसायन क्रिया का प्रकार पूछा है, सारे जब आप याद कर लोगे तो ईजिली कर लेंगे। योग में क्या दोनों जुड़ते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्यों, देखो VnSO4 से किया बेरियम सल्फेट बना, NaCl दोनों में हुआ ना डबल, तो ये हो गया द्विविस्थापन। अब यहाँ पे एक में हो रहा था वो विस्थापन था, ठीक है। अब आप इजीली पहचान लेंगे, जब दो मिलकर एक बनाए तो वो योग यानी संयोजन होता है। अब घटन क्या होता है, टूट जाता है एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में। इसमें देखो चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो क्या कहा जाता है इसको, संक्षारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। संक्षारण और विकृत गंधता मैंने करवाए, पूरा चैप्टर आपको क्लियर कराया है। इसमें हो जाएगा डी, सिल्वर नाइट्रेट बेरिलियम कॉपर धातु। ये भी मैंने आपको क्लियर कराया है। कौन सी गैस भरते हैं इसमें, नाइट्रोजन। ये सूत्र आपको बनाने आने चाहिए। कैल्शियम हो गया, ये फॉस्फेट हो गया। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और इसकी कितनी होती है, 3 होती है, तो इसका मल्टीपल जब करेंगे तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस ये बन जाएगा। इसे आप बना लिया करो। ये चैप्टर है लेसन 2 अम्ल क्षार लवण। अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, आपने अगर देखेंगे तो इजीली कर लेंगे। कोई विलेन लाल को नीला कर देता है तो क्या होगा, वो लाल को नीला कर रहा है, तो लाल से नीला कौन करता है, क्षार करता है, और क्षार की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से अधिक होती है, तो 7 से अधिक यहाँ पे कौन सा है, 10 है ना, तो ईजिली आप कर लेंगे, समझ के करो। लाल से नीला कर रहा है तो क्षार है, और क्षार की 7 से ऊपर होगा तभी तो वो क्षार होगा, बाकी ये सब कम है तो ये अम्ल हो गया। अब नीले को लाल, नीला लाल, तो नीला लाल, लाल आ रहा है ना, नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा, ठीक है। अच्छे से याद रखना इसको कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अम्लीय होता है SO2 का, ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का प्रयोग करेंगे, तो ये है प्रतिअम्ल, ठीक है, एंटासिड या फिर प्रतिअम्ल लिख के आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है ये। क्षारीय विलयन का पीएच मान इजिली कर लेंगे, 7 से क्या होता है अधिक, 7 से कम होता है अम्ल का, और 7 न्यूट्रल रहता है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाता है, 7 होता है उदासीन रहेगा। अच्छे से मैंने पीएच स्केल करवाई है, कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। दांत के नेवल में कैल्शियम जो फास्फेट होता है कैसा, क्षारीय होता है। पाचन के दौरान जठर रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 7 से कम, तभी तो वो अम्लीय होता है। देखो शुद्ध जल आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, प्रकृति पूछे तो उदासीन हो गया, 7 पे न्यूट्रल रहता है ना,
सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय में पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम। सल्फ्यूरिक अम्ल, अच्छा कैसे पहचानोगे अम्ल है या क्षार है? तो एच आना है तो अम्ल होता है, ओ एच आएगा तो क्षार होता है। एक अपवाद के रूप में देखो एसिटिक अम्ल ले लो, इसमें ओ एच भी आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्षार है क्या वो, तो ये अम्ल है एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका यानी विनेगर जो अचार वगैरह में यूज करते हैं ना। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? अब प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो HNI तो अधिक होंगे प्रबल अम्ल में, इसलिए आप कर लेंगे। जल को जीवाणुरहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो ये है ब्रंजक चूड़, CaOCl2। अच्छे से मैंने करवाए हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूड़, और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस और नौसदर NH4Cl। अच्छे से आपको करने चारों, डेफिनेटली आपको 200% गारंटी ले रही हूँ। कोई भी पेपर कोड हो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चारों में से आपको एक जरूर पूछेगा। उपयोग बनाने की विधि कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करवाया मैंने। अब यहाँ पे देखो पीएच आपको देखो -12 दे रखा है, तो OH का 10 की मार 10 होता है, तो ऊपर जाके माइनस करेंगे ना, तो 12 में से 10 जाएगा तो -2 बचेगा, तो माइनस हमेशा प्लस में लेते हैं, तो पीएच माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। जब भी हाइड्रोक्स करके दे तो आप -10 से करके कर लीजिएगा, 2 बचेगा माइनस का, तो आप इसलिए आप प्लस में जाएंगे, ठीक है, 2 कर लेंगे। मैंने आपको करवा रखे हैं सवाल, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अम्लीय पूछ रहा है, लवण अम्ल में क्या H आता है? तो H देखो किस में, इसमें तो है सोडियम बाई सल्फेट में, इजली कर लेंगे। कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? नहीं है तो सोडियम एसिटेट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। उदासीन घोल के लिए कौन सी बात असत्य है? गलत पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ का ये 14 का ऑप्शन, एक मिनट को, ये असत्य होगा, पीएच का मान 0 है, ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन? तो देखो फॉर्मूला लिख के ना बच्चे क्या करते हैं, 3H ये जोड़ लेते, एक ही जोड़ 4 पे टिक कर देते हैं, पर आपको ध्यान रखना है एसीटेट ये अलग जाता है माइनस में, ये प्लस में जाता है, तो यहाँ पे H एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना H एक है, 4 नहीं होंगे यहाँ पे, समझना अच्छे से। ये सूचक वाला है। क्षारीय विलयन में फ्लोफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? ये पहले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, अब इतना नहीं है, तो ये लाल होता है, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता इतना है, तो देखो -7 है, आप किस पे जाएंगे? प्लस पे जाएंगे, ट्रिक से आप पहुंच जाओ, तो ये हो गया। अगर प्रकृति पूछता तो 7 है तो कैसा होगा? उदासीन होगा, 7 से कम अम्लीय होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं, देख लोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो जो आप रिएक्शन करेंगे तो ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्ल का है तो 7 से कम होगा, क्षार का होगा तो 7 से अधिक होगा, उदासीन होगा तो 7 होगा। समझ रहे हो ना? कोई भी क्वेश्चन XYZ आए अम्ल क्षार ईजिली आप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अच्छे से पूरा रिवीजन करना है। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो आप भी तो थोड़ा पढ़ सकते हो ना। फिर कहते हैं मैडम पढ़ता तो बहुत हूँ बट याद नहीं होता है ना। पढ़ोगे कहाँ बेटा? जब PUBG और ये इंस्टा चलेंगे ना तो कहाँ से याद हो जाएगा? ऐसे एग्जाम थोड़ी पास होता है। तो यहाँ पे देखो H2SO4 में पूछ रहा है, H2SO4 में H आयन कितने हैं? यहाँ पे 2 है ना, H2, तो ये हो गया, क्लियर कर लेंगे। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो स्किन पे वगैरह पे पड़ जाए तो कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होता है। तो देखो ये तीनों मैंने आपको प्रबल बताए थे ना, अभी तीनों प्रबल हैं। तो बच्चा कौन? ये हाइड्रोजन साइनाइड दुर्बल हो गया। अब देखो पीएच मान 5 या पेपर में फिक्स 5 तो नहीं देगा वो, 7 से कम दे तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। कोई भी वैल्यू दे दे XYZ, 7 से अधिक दे तो क्षारीय लगाएंगे, 7 हो तो उदासीन करेंगे, ठीक है। तो पीएच मान 5 है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। एकदम से क्लियर हो रहा ना? अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा 100%। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है क्षारीय। पीएच मान 7 है तो कैसा होगा? कई बार आपको बता दिया है। किसी विलयन में पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल नहीं देते हो, ना ही शेयर करते हो। जब आपको एक ही चैनल पे इतना सब कुछ सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जा रहे हैं तो आप फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर किया करो। ब्रंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो CaOCl2 है ब्रंजक चूड़, इसमें H2SO4 की क्रिया कराओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? आ गया ना ये क्लोरीन यहाँ पे, तो क्लोरीन हो गया।
ब्रिंजक चूर्ण बनाने की विधि मैंने आपको करवा रखी है। अब देखो ये नीले को लाल कर रहा है, नीले को लाल कर देता है, तब पीएच मान क्या होगा? अच्छे से आपने कर लिया होगा। नीला लाल, नीला लाल आ रहा है ना, तो अम्ल हो गया। अम्ल है तो क्या होगा? 7 से कम। 7 से कम वैल्यू कौन सी है? ये इजीली आप कर लेंगे, पेपर में कुछ भी दे दो एक्सपेक्टेड 100% आप सही करेंगे अम्ल क्षार से टॉपिक से। धावन सोडा देखो पूछा गया ना, धावन सोडा बहुत अच्छे से मैंने करवाया। धावन बेकिंग जरूर करिएगा, 200% गारंटी ले रही हूँ इस क्वेश्चन की, जरूर आता है, हर साल आता है, फेवरेट क्वेश्चन है पी बोर्ड का। खाने का सोडा आ गया कि नहीं आ गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया, ये अम्ल है, एस से पहचान लेंगे। अब पीएच माने पूछे, देखो -2 है तो तुरंत आप टिक करेंगे प्लस में, हमने प्लस में बताया तो प्लस में कर देंगे। अब मैं यहाँ पे -5 दे दूँ तो 5 हो गया। ठीक है, प्रकृति पूछे तो 7 से कम है तो अम्लीय बता देंगे, है ना। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों है? रीजन पता होना चाहिए आपको, क्यों है ये? तो इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, और इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं अभी बताया था मैंने, 1 होते हैं, 4 नहीं लगाओगे, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला ये रहा, तो इसमें H2 थे। और आपको IUPAC अच्छे से करनी है, 100% क्वेश्चन वहाँ से आना है, ठीक है। 2-3 पार्ट मैंने अच्छे से करवाए, टेस्ट भी लिया, ईजिली आप कर लेंगे। किसी ब्लेंड का पीएच मान 3 है, 3 है तो 7 से कम ही तो आ रहा है। अब फिक्स 3 हो 2 हो, आप ये मत सोचना हमने 3 कराया तो पेपर में 3 नहीं मिला, नहीं, 7 से कम कुछ भी वैल्यू हो तो आप तुरंत करके आएंगे फटाफट से। क्या है? अम्लीय है। 7 से अधिक मिले तो क्षारीय, 7 है तो अब नहीं बताऊंगी, इसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है ना, आप सुन लेंगे फटाफट से। यहाँ पे देखो क्षार के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है, अम्लीय मान है तो 7 से कम यहाँ पे वैल्यू कौन सी है? ये फटाफट आप आंसर लगा लेंगे, कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छे से आप एग्जाम में कोई भी वैल्यू आ जाए इजीली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। ये धातु धातु वाले चैप्टर है वो भी मैंने अच्छे से करवाया आपको। धातु पूछ रहे हैं, पे लिथियम है। खाद्य पदार्थों में सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन क्यों किया जाता है? तो टिन अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील होता है इसलिए। कौन सा जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर रही थी? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है, प्री बोर्ड में भी आया था ये। तो सोडियम, ठीक है, Na। एल्यूमिनियम की सतह पर जब ऑक्सीजन परत क्या कहलाती है? तो ये एनोडिंग कहलाती है, ठीक है। एनोडिंग कैथोडिंग आपको आना चाहिए। जस्ता मतलब जिंक, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलेगी, सिंपल सी बात है। H आ रहा है यहाँ पे, इजिली कर लेंगे आप। कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी धातु है वो? तो पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, के। सोने का Au गोल्ड, तांबा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम Al हो गया। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है? तो ये है जिंक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यहाँ पे नहीं पूछ लिया है, यहाँ पे जिंक हो गया, यहाँ पे नहीं करती तो कॉपर, ठीक है। जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है ना वो नहीं कर पाएंगे, टेबल मैंने आपको अच्छे समझाइए तो कर लीजिएगा। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो सब ही हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है? तो ये है जिंक ही है सबसे पावरफुल। कॉपर, तांबा का एस मैंने बहुत अच्छे से कराए 2, कॉपर पायराइड, क्यूपाइराइड, ठीक है, क्यूप्राइड अच्छे से आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैलेकाइट है, ये एल्यूमिनियम का है। अधातु कौन सी हैं? जितनी भी गैसेज होती हैं वो सब अधातु में जाती हैं, तो फ्लोरीन, प्री बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन। मैट में मुख्यतः क्या होता है? तो ये होता है Cu2S और FeS। सल्फाइड एस किससे दूर करते हैं? फैन की झाग प्लवन विधि जो होती है ना, फैन प्लवन विधि अच्छे से मैंने करवाई है, कर लीजिएगा। कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता? कर लेंगे, जस्ता या जिंक। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यही है कॉपर पायराइड, कॉपर का जो एस है ना Cu2S। क्लोराइड एस का उदाहरण कौन सा है? ये आपको फाइंड आउट करना है, तो हॉर्न सिल्वर, ठीक है। कैल्कोसाइड किसका है? एस का, एस का आपको आने चाहिए, तो ये कॉपर का ही है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो देखो जब भी सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag होता है, तो बच्चे तुरंत Ag पे तो बिल्कुल नहीं लाए, तो ध्यान रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होती है, ठीक है, ट्रिक्स याद रखेंगे। जर्मन सिल्वर तो इसमें सिल्वर ही नहीं मिलेगी। फफूलेदार तांबे में कॉपर का जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 98% तक। पीतल क्या है? अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाएं, मिश्र धातु है ये, ठीक है। और एंटीमनी पूछा जाता है, एंटीमनी वो होता है उपधातु।
ये तो मैंने आपको अच्छे से कराया, संक्षारण और विकृत गंधता, ठीक है। ये 4 चैप्टर है कार्बन यौगिक वाला, अच्छे से आपको आईपीसी कराई, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कार्बन की बैलेंस अच्छे से बताया मैंने, 4 होती है। प्रोपेन C3H8, इसमें 10 सहसंयोजक आबंध हैं, आपको आईपीसी अच्छे से करनी है, ठीक है। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? तो ऑप्शन बी, अल्प मात्रा में कार्बन मोनो और कार्बन डाई होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, बकमिस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन का एक अपर रूप है, तो ये है कार्बन का। प्रोपेन अच्छे से आईपीसी मैंने करवाई है, मेथ एथ प्रोप में कितने कार्बन? 3 होते हैं, तो ये रहा 3 वाला। साबुनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, साबुनीकरण बहुलकीकरण अच्छे से मैंने करवाए हैं, कर लीजिएगा, बार बार बोल ली, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आपको अच्छे से याद करना है। साबुन के अणु में होता है, क्या होता है? तो जल रागी शीश, जल विरागी पूंछ। ये आईपीसी नाम बहुत अच्छे से कराया मैंने। 1 2 3 कार्बन है, CHO पे नल का साउंड आता है, तो 3 पे प्रोप, तो प्रोपेनल बन जाएगा। आईपीसी जरूर सीखना, प्रेस में आके मिल जाएगा 3-4 वीडियो, आपको उसमें टेस्ट भी लिया मैंने, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि 11th-12th में भी आपको मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बना था, कौन सा युग बना था? तो यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है। कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, ये आपको बताना है। संतृप्त असंतृप्त आपने कर लिए ना, तो इजीली आप कर लेंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या आते हैं? तो डबल बॉन्ड में क्या, ईन का साउंड, तो एथिलीन। और C2H4 एथिलीन फलों को पकाने में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सजाती है, सेम पेयर यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? तो देखो, CHO नल का साउंड आ रहा है यहाँ पे, है ना, सेम मिल गया। ये चैप्टर तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपने आईपीसी किया होगा। अल्कोहल समूह, अल्कोहल का ग्रुप आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, तो OH वाला होता है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखो, बीटोनॉन, नॉन आ रहा था, नॉन किसका? कीटोन का होता है, कीटोन CO, ये रहा। तभी मैं आपको कह रही हूँ आईपीसी कर लेंगे ना, तो ये अपने आप कर लेंगे। एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम ये होता है ना, CH3COOH, फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 कार्बन है, नॉइक, COOH में नॉइक का साउंड आता है, तो एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, ये रहा। आईपीसी करना, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एथेनोइक अम्ल का सूत्र उल्टा पूछ ले, यहाँ पे अपोजिट कर दिया क्वेश्चन को, तो यही तो बनना था। 2 कार्बन है एथे, और COOH में नॉइक का साउंड आता है। एथिल अल्कोहल का आईपीसी नाम, फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H5OH। तो C कितने पे? 2 हैं, OH पे नॉल का साउंड आता है। ये मैं इतनी जल्दी जल्दी स्पीड से क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, तो आप वहाँ पे सेपरेट करेंगे। यहाँ पे मैं अगर मैं अच्छे से कराऊंगी ना, तो डीपली बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस जिन बच्चों ने देखा उनका रिवीजन हो रहा है, इसलिए मैं सुपरफास्ट बता रही हूँ। C यहाँ पे 2 हैं, OH में नॉल आएगा, तो एथेनॉल, ठीक है। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। एसिटल्डिहाइड CH3CHO होता है, तो C कितने हैं? 2 हैं, CHO पे नल का साउंड आता है, तो 2 पे क्या आता है? एथ आता है, तो एथेनल हो जाएगा। क्लियर? फटाफट से कवर करेंगे जब आपको आईपीएस अच्छे से। प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब कितने कार्बन होंगे इसमें? 3 होते हैं ना, तो ये रहा। मेथ एथ, मेथ 1 पे होता है, 2 एथ पे होता है। अच्छे से आपको 10 तक याद कर लेने हैं, 10 तक नहीं तो 6-7 तक तो कर ही लो 10th लेवल पे। कीटोन समूह कौन सा है? कीटोन कौन सा होता है? CO होता है ना, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन आपको आईपीएस से मिल रहे हैं यहाँ पे। ये CHO है, CHO, ये COOH, ये हट जाएगा, अच्छे से मैंने करवाया। देखो, प्राकृतिक गैस मुख्य अवयव है, तो ये है मीथेन, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। ये दलदली स्थानों में मिलती है, धान के खेतों में मिलती है, और जो जानवर जुगाली करते हैं खाना बचाने, उनमें से भी जब जुगाली करते तब यही गैस निकलती है। विवर्तक श्रृंखला यौगिक है, तो ये है ब्यूटीन 2। एसिटिक अम्ल में समूह, अब एसिटिक अम्ल का समूह अभी आप अगर आप ये सीखे तो तुरंत बता देंगे। एसिटिक अम्ल में ये तो समूह आता है, COOH आता है कि नहीं आता है? इजिली कर लेंगे। क्रियात्मक प्रोपेनल, नल है तो किसका साउंड? CHO पे तो आता है, CHO कहाँ है? ये रहा। इजिली करेंगे आप जब आईबीएससी आती होगी। जैसे आपको अम्ल क्षार लवर वाला टॉपिक पता होगा तो इजिली कर लेंगे, ऐसे इसमें है। ये नहीं कि आपको रट्टा मार लिया, बस आपको ग्रुप याद होने चाहिए सारे, कर लेंगे। देखो यहाँ पे CO आ गया, कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 पे क्या आता है? प्रोप आता है, और CO पे नॉन आता है, तो क्या बन गया? प्रोपेनॉन। बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से मैंने करवाई है, बेसिक से करना जरूर है आपको। इसमें एक अल्कोहल अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण मैंने आपको अच्छे से करवाया वहाँ पे। यहाँ पे क्या कहलाएगी? तो ये है एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण मैं आपको करवाऊंगी, क्या होता है जब वाले क्वेश्चन कराऊंगी ना,
तब कैसे प्राप्त करो, क्या होता है उसमें आपको समझा दूंगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, एसटी कार्ड पे टिप्पणी दे देता है। 7 नंबर आपको यही मिलते हैं, बहुलिकी कार्ड, साबनी कार्ड, विस्थापन क्रिया दे देगा, बोलेगा इनके बारे में बताओ। एल्डिहाइड है तो ये है मेथेनॉल। क्यों है? क्योंकि इसमें CHO आता है, तो CHO पे नल का साउंड आता है, नल का इसमें आ रहा है ना, यही तो आ रहा है, तो कर लेंगे इसलिए आप। असंतृप्त में क्या आता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड आती है। डबल में देखो, डबल बॉन्ड में ईन आता है, ट्रिपल में आयन आता है, तो ये वाला होगा, बाकी ये ग्रुप नहीं आएंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, पूरा ग्रुप है COOH। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। IUPAC से आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जरूर सीखना उसको। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। संतृप्त असंतृप्त आपको अच्छे से करवाया, इसमें सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल नहीं आता है, क्योंकि वो असंतृप्त में आता है, तो ये हो गया, इजीली कर लें, बाकी तीनों होते हैं। असंतृप्त यौगिक, अब ढूंढो डबल ट्रिपल वाला कहाँ पे है, तो ये रहा एथिलीन, इनका साउंड आएगा ना, इस तरह से आप कर लेंगे, यही फलों के पकाने में यूज होता है। एल्काइन, एल्काइन भी इसी में आते हैं डबल ट्रिपल में, तो इसमें से आएगा ये। IUPAC करना तो इजीली कर लेंगे। प्रोपेनॉल, नॉल पे OH पे साउंड आता है। अब प्रोप में कितने कार्बन होने चाहिए? 3, तो 2 वाला तो ऑप्शन हट ही जाएगा, ये आएगा। HB7 होने चाहिए। देखो इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ये हो गया मेथेन, 2 यहाँ पे बनाया, ये हो गया एथेन, इस तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, साबुन क्या है? लवण है, ये हो जाएगा। एस्ट्रो के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? इजली आप कर लेंगे, साबनीकरण। इसमें बी नहीं, ऑप्शन ए आएगा, एस्ट्रीकरण आएगा। ठीक है, साबनीकरण आपको अच्छे से याद करना है, मैंने करवाया। देखो तीनों बोल देता है टिप्पणी कीजिए, 7 नंबर में आता है, तो इस तरह से ये दे देगा, तीनों के बारे में बताना पड़ेगा, अच्छे से करना है। उदासीनीकरण भी आपको करवाया मैंने अम्ल क्षार से, जो लवण बनता है वही क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, ये आएगा कास्टिक पोटाश, KOH। सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो ये रेजिन है। एथिलीन क्षारीय KMNO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट से जब क्रिया करता है तो उत्पन्न करती है ग्लाइकॉल। यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया होती है तो इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेन बनता है, CH4। ये लास्ट चैप्टर आ गया 5 वाला, मैनलीफ की आवर्त सारणी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, गुण दोष, मूल नियम, आधुनिक आवर्त नियम और विकर्ण संबंध, इतना पढ़ना है बस। विकर्ण संबंध से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, लिथियम किससे करता है? मैग्नीशियम के साथ करता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया है? ये मोजले ने दिया है, आधुनिक वाला। ठीक है, मूल वाला करना है, आधुनिक करना है, और मैंडली आवर्त सारणी के गुण दोष करना है, विकर्ण संबंध करना है। इस चैप्टर से इतना ही करना है डेफिनेटली, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है समझ से। ठीक है, बाकी आपको 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट वो करने हैं आपको। अब यहाँ से देखो, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये परमाणु क्रमांक है। ठीक है, आधार आधुनिक का परमाणु क्रमांक है, ये क्वेश्चन पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें तृतीय आवर्त का तत्व क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोडियम। विकर्ण संबंध के तत्व हैं, अभी बताया लिथियम मैग्नीशियम से हो जाएगा। क्षारीय धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? तो सोडियम की है। इसका अपोजिट अगर अधिक पूछेगा तो ब्रोमीन की है, और ब्रोमीन के अधातु। एक क्वेश्चन आता है, कौन सी धातु कमरे पे द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु पूछे तो मरकरी, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, दोनों याद रखना, मरकरी को पारा कहते हैं। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर? तो मरकरी। अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन याद आ गया तो मैंने बता दिया। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो ये है एल्यूमिना, Al2O3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, इजीली आप कर लेंगे। अम्लीय ऑक्साइड क्या है? P2O5। ठीक है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। यहाँ पे इसके ऑक्साइड का सूत्र बनेगा, तो ये हो जाएगा M2O3। ठीक है, इसके ऑक्साइड का सूत्र बनाना है तो M2O3 बन जाएगा। यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है? अंतः संक्रमण धातु है। इसका आंसर ये नहीं, ये आएगा। देखो यहाँ से इसने बनाया है MCl2, अब M की वैलेंस इसने 2 मानी, इसकी 1 होती है, तो इससे बना MCl2। इस तरीके से M और O, जब इसकी उसने 2 मानी तो इसकी 2, तो इसे कट जाएगा तो MO निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं, ये आएगा, ये हो ही चुका था। यहाँ पे पूछ रहा है तो जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो इसका हो जाएगा
19। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है? पोटेशियम। प्रायोगिक तत्व कौन सा है? सोडियम। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसलिए आप कर लेंगे। ब्रोमीन अभी बताया था मैंने आपको। इसमें असत्य बताना ही आ जाएगा। इसमें फिर से पूछा है आवास सारणी में तत्व समूह किस समूह के अंतर्गत होगा? XXCl2। अभी बताया था MgCl2, तो X यहाँ पे Mg आ जाएगा। आवर 2 में बचे तत्व की वाहतम कोश होगी, कौन सी होगी वाहतम कोश? L कोश। KLMN4 होती है ना, 11th क्लास में आपको मिलेगा। कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नीशियम। आधुनिक आवास सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में रखेंगे? तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो समूह 18 आ जाएगा इसका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्षारीय धातु कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अच्छे से याद रखना। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? तो फ्लोरीन। और लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तत्व का कौन समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स ग्रुप में। और बाकी क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये मैं आपको करवा दी केमिस्ट्री में। बाकी पूरा कंप्लीट है, प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। सब कुछ पूरा कवर करवाती है, साइंस, इंग्लिश सब कुछ। SST का सोल्यूशन और आपको करवाऊंगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।